अस्सलाम वालेकुम। PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म के दौरे मकबूजा कश्मीर पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का रद्द अमल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हिंदुस्तानी मुस्लिम कुश वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मकबूजा कश्मीर का दौरा करना कश्मीरियों के जख्मों पर नमक पाशी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि कश्मीरी भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे को मुस्तरद करते हैं। मोदी अपने झूठों का नया पलंदा लिए दोबारा मकबूजा कश्मीर का रुख कर रहा है। हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाले भारतीय इंतखाबात के दौरान मोदी ने मुसलसल मुसलमान और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हर हरबा आजमाने के बावजूद मोदी लोकसभा में अक्सरियत हासिल न कर सका। मोदी ने अपने 10 साला दौरे इक़्तिदार में कश्मीर के हालात और सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोई कोशिश नहीं की। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि मोदी के दौरे के पेश नज़र भारतीय फौज दहशतगर्दी के इल्जामात लगाकर मासूम कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल कर रही है। मोदी के इस तरह के दौरे आलमी बरादरी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। कश्मीरी भारत से आज़ादी चाहते हैं और वो भारत से आज़ादी लेकर रहेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा कश्मीर के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की जानिब से आज हड़ताल की जा रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है, जबकि दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने इसकी हिमायत की है। काबिज हिंदुस्तानी इंतजामिया ने नरेंद्र मोदी के दौरा और जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों के मुजाहरे को रोकने के लिए श्रीनगर और दीगर इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं और बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी फोर्सेज एहलकार तैनात कर रखे हैं। लोगों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन और CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुस्तानी फोर्सेज ने गुज़श्ता एक हफ्ते से ज़ायद अरसे के दौरान कम अज कम 300 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। वज़ीर बल्दियात फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि राजा मुमताज़ हुसैन राठौर की सियासी जिंदगी हमारे लिए मशअले राह है। साबिक वज़ीर आज़म राजा मुमताज़ हुसैन राठौर की 25वीं बरसी के मौके पर तकरीब हवेली कोहूटा में उनके मज़ार पर मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि राजा मुमताज़ हुसैन राठौर का दहाइयों पर मुश्तमिल सफ़र उनकी सियासी जद्दोजहद और अवामी महरूमियों के अज़ाले का मिशन था, जिसने उनकी मोहब्बत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा रखी हुई है। हवेली कोहूटा जैसे रिमोट इलाके की तामीर और तरक्की उनके अव्वलीन तरजीह रही है। यही वजह है कि हवेली समेत पूरे आज़ाद कश्मीर की आवाम आज भी उन्हें याद रखती है। उन्होंने कहा कि मुमताज़ हुसैन राठौर की तरह आवाम की खिदमत करना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा, मगर हर मुमकिन कोशिश की है। उनके नक्शे कदम पर चल सकूं। डिस्ट्रिक्ट हवेली कोहूटा में सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहे हैं ताकि दूर दराज इलाकों में मुकीम लोगों को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। वज़ीर बराए ज़राअत और लाइव स्टॉक सरदार मीर अकबर खान ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनान को दावत देता हूँ कि 29 जून को अवामी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए जलसे में शामिल हों। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के दौरे बाग और सब डिवीजन रेडा में जलसे के हवाले से बल्दियाती नुमाइंदगान, ताजरान, वकला के नुमाइंदों के हमरा और हुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अनवारुल हक तमाम जमातों के वज़ीर आज़म हैं। हम सबको मिलकर उनका इस्तकबाल करना चाहिए। बाग के शहरियों को साफ पानी मुहैया करने के लिए वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक करोड़ों का फंड जारी कर चुके हैं। बाग में पानी का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म का दौरा बाग और रेडा में जलसा बाग की आवाम के लिए तारीखी साबित होगा। वकला, सहाफ़ी, ताजरान, बल्दियाती नुमाइंदगान, सियासी कारकुनान और आवाम सब मिलकर बाग के मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। हम पर उम्मीद है कि बाग के मसाइल के हल के लिए मौजूदा बजट में वज़ीर आज़म बाग वालों को किसी सूरत मायूस नहीं करेंगे। इस मौके पर अंजुमन ताजरान, बल्दियाती नुमाइंदों, वकला, सिविल सोसाइटी के जिम्मेदारान की तरफ से वज़ीर हुकूमत को वज़ीर आज़म के दौरे बाग के मौके पर मुकम्मल ताउन और भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई और कहा कि वज़ीर आज़म रियासत का है, किसी एक पार्टी का नहीं। हम बिला तखसीस पार्टी वज़ीर आज़म का भरपूर इस्तकबाल करेंगे और अपने मसाइल से भी उन्हें आगाह करेंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़हीरुद्दीन कुरैशी ने कहा है कि मुतासरीन मंगला डैम की आबादकारी के लिए मुख्तस रकबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और वहाँ हर किस्म की तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी ऑफिसरान के इजलास से खिताब करते हुए SMBR ने कहा कि मुतासरीन मंगला डैम के इजाफी कुंभाजात की आबादकारी और मुतासरीन मंगला डैम के लिए बनाए जाने वाले न्यू सिटी और स्मॉल टाउन्स में वापडा से मुतल्लिक बकिया तरक्याती कामों की तकमील के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरी किए जाए। मुतासरीन मंगला डैम की आबादकारी के लिए मुख्तस रकबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और वहाँ पर हर किस्म की तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। गैर कानूनी और कब्जा माफिया के खिलाफ किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए। मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी के ज़राए आमदन बढ़ाए जाएँ और इसके जुमला असासाजात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन और रीड फाउंडेशन के इश्तराक से मुजफ्फराबाद में जदीद सहूलियात से आरास्ता सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया।
डायरेक्टर जनरल SCO मेजर जनरल उमर अहमद शाह ने SCO और रीड फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से मुजफ्फराबाद में बनाए जाने वाले जदीद सहूलियात से आरास्ता स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। SCO ने मुजफ्फराबाद में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के जरिए IT के होनहार तलबा तालिबात और नौजवानों को तेज तरीन इंटरनेट, कंप्यूटर्स और IT के मुतल्लिका सहूलियात मुहैया कर दी हैं। सेक्टर कमांडर SCO ने उन्हें ब्रीफिंग दी और बताया कि इस पार्क से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ यहाँ से तैयार होने वाले सॉफ्टवेयर को बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई हासिल होगी। DG SCO ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बरवक्त तकमील पर SCO की टीम को मुबारकबाद दी, जबकि पार्क की तकमील और कामयाबी के लिए ताउन पर चेयरमैन रीड फाउंडेशन प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद नदीम अहमद जंजुआ, MD मून क्रिएशन सैयद सलाउद्दीन समेत मुजफ्फराबाद के शहरियों और रिसर्चर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए मुआशी खुशहाली के सफर में एक अहम संग मील साबित होगा। उन्होंने कहा कि IT पार्क का दायरा कार आज़ाद कश्मीर भर के इजला, तहसील लेवल और अहम कस्बात तक बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू सिटी मीरपुर में सरकारी तालीमी इदारों में कंप्यूटर कोर्सेज शुरू करने के सिलसिला में आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के ऑनरमंद विजन के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी टीवटा की सतह से फ़नी तरबियत की तरक्की और इसके दायरा कार बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स और दीगर शुबजात की लैब से फ़ायदा उठाने के सिलसिले में हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल को फ़नी तालीम से आरास्ता किया जा सके। SCO ने कौमी क्लाउड पॉलिसी के मुताबिक मीरपुर में पाकिस्तान के पहले डेटा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते के लिए मुल्क के पहले जदीद तरीन टायर 3 सर्टिफाइड क्लाउड डेटा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस तारीखी कामयाबी को एक अजीमुल शान लॉन्च तकरीब के साथ मनाया गया, जहाँ मेजर जनरल उमर अहमद शाह HIM डायरेक्टर जनरल SCO ने डिजिटल पाकिस्तान इकदाम में एक अहम संग मील के तौर पर इस सहूलत का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। SCO क्लाउड डेटा सेंटर पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों को जदीद बनाने में एक बड़ा कदम है, जो फ्रीलांसर्स, होटलों, बैंक और सियाहत जैसे शोबों के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करता है। मजीद बरा सरकारी शोबे, NGOs, ई-कॉमर्स, इंटरप्राइज और CPEC और KKH के साथ इक्तसादी ज़ुनसान क्लाउड सर्विस से नुमाया फायदा हासिल करेंगे। PID डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने निगहबान।